अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद इकबाल आप तमाम सामीन का नाजरीन का आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू में तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो बीएससी बी क्लास 12 के लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि हम सबक नंबर 1 जिसके राइटर फ़रहतुल्लाह बैग हैं और कहानी का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी के मुतालिक कुछ मारूज़ी सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल, एमसीक्यू आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। बिला ताख़िर शुरू करते हैं। शाहीन क्लासेस उर्दू कहकशा हिस्सा दोम क्लास 12। ये मेरा नंबर है, जावेद इकबाल कटिहारी। और जिन हजरात को ये नोट्स चाहिए हों वो मेरे व्हाट्सएप में अपना स्क्रीनशॉट पे फ़ोन का स्क्रीनशॉट 300 रुपये का पे कीजिए इस नंबर पे, और स्क्रीनशॉट मेरे इसमें भेज दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग ने कौन सा खाका लिखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर 1, नादिर शाह की कहानी कुछ उनकी नहीं, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के जद्द अमजद कहाँ से तर्क वतन करके हिंदुस्तान आए थे। तर्क वतन करना माने वतन को छोड़ना, तो कौन सा वतन उन्होंने तर्क कर कर छोड़ कर हिंदुस्तान मुंतकिल हुए थे। तो क्या वो फ़रगना था, काबुल था, या बदखशा था, या बदनुमा था। तो ये नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1857 के इनकलाब के बाद उनका ख़ानदान कहाँ जा बसा। कहाँ चले गए थे हिंदुस्तान अपने दिल्ली छोड़कर, क्योंकि इनकी जो पैदाइश है वो कहाँ है, दिल्ली ही है। तो दिल्ली छोड़कर जब दिल्ली को 1857 को जब बहुत ज़्यादा लूट लिया गया, तो इनको दिल्ली छोड़कर खैराबाद कहकर जाना पड़ा। तो कहाँ गए थे, पाकिस्तान, मुंबई, लखनऊ, या हैदराबाद। तो ये नंबर डी हैदराबाद गए थे। नंबर 4 में है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश कब हुई। 1844, नंबर 1 1884, नंबर 2 1885, नंबर 3 1886, या नंबर 4 1887। तो देखिए इसमें हमारी किताब में दो ऑप्शन है, जिसको 1883 भी एक जगह दिया गया है, 1885 भी। तो ये आपका जो नंबर बी है, नंबर बी यही आपका राइट है, क्योंकि अहले अदब ने तहकीक कर कर 1883 निकाला है, लेकिन इन्होंने 1885 लिखा है। तो यही ज़्यादा बेटर और सही होगा। चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। फ़रहतुल्लाह बैग के जाए पैदाइश कहाँ है, कहाँ ये पैदा हुए। महल्ला चूरीवालान पटना, महल्ला चूरीवालान दिल्ली, या नंबर सी महल्ला चूरीवालान लखनऊ, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि हमने आपको पहले ही कह दिया था कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई, दिल्ली हुई, और दिल्ली से खैराबाद कर कर वो कहाँ चले गए थे, तो हैदराबाद चले गए थे। तो नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 का है फ़रहतुल्लाह बैग ने के वालिद का नाम क्या था। फ़रहतुल्लाह बैग के वालिद का क्या नाम था। नंबर 1 है मिर्ज़ा गालिबुल्लाह, नहीं होगा। नंबर बी मिर्ज़ा हशमतुल्लाह, इट में भी यही राइट आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही जवाब हो जाएगा। नंबर 7 में देखते हैं क्या है कि फ़रहतुल्लाह बैग के वालिद का इंतकाल कब हुआ। नहीं सॉरी, वालिदा है ना। वालिदा का इंतकाल कब हुआ, जब फरहत 20 साल के थे, जब फरहत 10 रोज़ के थे, जब फरहत 10 साल के थे। नंबर डी जब फरहत 20 रोज़ के थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि जब फरहत सिर्फ 10 रोज़ के ही थे तो उनके वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या लिखा है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में किन से इब्तिदाई तालीम हासिल की। इब्तिदाई तालीम, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या। इब्तिदा माने क्या हो गया, शुरुआत। तो इब्तिदा के ऊपर एक शेर था, एक लफ्ज़
इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख अब होता है क्या। तो इब्तिदा के माने हमने बताना था, तो इब्तिदा के माने क्या होता है, शुरुआत, इब्तिदा। तो इनके कौन उनके उस्ताद थे शुरुआती? तो नंबर ए है सैयद वली रसूल, नंबर बी सैयद वली मोहम्मद, नंबर सी सैयद वलीउल्लाह, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सैयद वलीउल्लाह थे जिनसे इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। नंबर 9 में देखिए, इंटर की सनद कब और कहाँ से हासिल की, कहाँ से और कब? नंबर ए 1903 हिंदू कॉलेज, नंबर बी 1903 भी है ये भी, लेकिन मुस्लिम कॉलेज था। नंबर ए सी में 1901 हिंदू कॉलेज, नंबर डी 1901 मुस्लिम कॉलेज। तो हम जानते हैं कि 1903 में इन्होंने क्या कहते हैं इंटर की सनद हासिल की थी, और वो कौन कब हासिल की थी? 1903 में हिंदू कॉलेज से। और 1901 में हिंदू कॉलेज में इनका दाखिला हुआ था। क्या हुआ था? दाखिला हुआ था। लेकिन इनकी जो सनद है, उनको जो सनद मिली थी, वो फारिग हुए थे, फरागत मिली थी वो 1903 में हिंदू कॉलेज से। नंबर 10 में है, फरतुल्लाह बैग तलाश माश के लिए कहाँ गए, कहाँ चले गए थे तलाश माश के लिए? और हम जानते हैं कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए थे। तो तलाश माश के लिए भी कहें, या फिर जब 1857 के इनकलाब में इनको बहुत नुकसान हुआ अपने घर में, तो इनको दहली खैराबाद करके कहाँ जाना पड़ा, आपको पता ही है, हैदराबाद। तो हैदराबाद वहाँ से तलाश माश के लिए भी कह लें, या फिर यूं ही हैदराबाद चले गए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है, हैदराबाद के स्कूल में आप क्या पढ़ाते थे? तलाश माश के लिए आपने पढ़ाना शुरू किया था, तो क्या पढ़ाना शुरू किया था? उर्दू, अरबी, नंबर सी अंग्रेज़ी या हिंदी? तो हम जानते हैं कि ये बाद में एक मुदरजिम, कोर्ट में मुतरजम के हैसियत से इनका तकर्रुर हुआ था, तो इनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, तो अंग्रेज़ी ये पढ़ाते थे हैदराबाद के स्कूल में। फरदुल्ला बैग हाई कोर्ट के मुतरजम कब मुकर्रर हुए? 1907 में, 1908 में, 1909 में या 1910 में? तो हाई कोर्ट के जो मुतरजम हैं ये हुए थे 1908 में ही मुकर्रर हुए थे। नंबर 1913 क्वेश्चन नंबर 13 में है, फरतुल्ला बैग अपने ओहदे से कब सुबुकदोश हुए? सुबुकदोश होना मतलब होता है रिटायरमेंट लेना। तो इन्होंने कब रिटायरमेंट लिया? रिटायर हुए, एक तरह से कर लीजिए, 1941, 1942 या 3, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी में 1943 या डी 1944। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1942। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये 1942 में अपने ओहदे से सुबुकदोश हुए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, फरतुल्लाह की शादी कब और किससे हुई? तो 1908 में अफसाना सुल्ताना में, अफसाना सुल्ताना से, या 1908 में ही नसीमा सुल्ताना से, या 1910 में अफसाना सुल्ताना से, या 1910 में नसीमा सुल्ताना से? तो इसका राइट आंसर 1908 ही है, लेकिन कौन है उसमें? देखिए, पहला में 1908 इसमें भी दिया है, उसमें भी दिया है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो नसीमा सुल्ताना 1908 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नसीमा सुल्ताना से इनकी निकाह हुआ, और कब हुआ? 1908 में। तो फरहतुल्लाह, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, फरहतुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ? 27 अप्रैल 1947, नंबर बी 24 अप्रैल 1948, नंबर सी 28 अप्रैल 1949, या नंबर डी 27 अप्रैल 1950। तो हम जानते हैं, बहुत आसान भी है याद रखना, हमारा हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, और इनकी रूह भी इनसे 1947 में आज़ाद हुई। तो नंबर ए 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 में देखते हैं क्या है, उनका खाका नज़ीर अहमद की कहानी कब और कहाँ से तबाह हुई? तबाह होना मतलब होता है पब्लिश्ड होना, शाये होना। कहाँ से छपी? तबाह होना मतलब छपना। तो कहाँ से छपी थी?
तो 1927 में नंबर ए में देखिए 1927 अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू से, नंबर बी 1927 के अलीगढ़ से, नंबर सी 1947 अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला बलाग से, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1927 अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू से ये तबाह हुआ। उनका कौन सा खाका? डिप्टी नसीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, खाका किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, क्योंकि आपने खाका भी पढ़ लिया तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पता चल जाएगा। नंबर 1 है किसी पर कोई, नंबर 1 है किसी पर कोई कहानी कहना, नंबर 2 किसी शख्स पर सिर्फ मज़ाहिया कहानी कहना, नंबर सी किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था, नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी शख्सियत पर जो तहरीरी तस्वीर कशी की जाए, तहरीरी तस्वीर कशी मैंने उसकी एक्टिविटी को, उसके नेचर को अपने कलम से तहरीर करने को ही क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, खाका किन किन रंगों और सिन्फों में हो सकती है? सिर्फ संजीदा हो खाका, तो ये तो भाई हो नहीं सकता है, और या फिर संजीदा और मतीन हो, ये भी इट में भी, लेकिन इससे ऑप्शन बेटर आ रहा है नंबर सी में, संजीदा मतीन ज़रीफ़ाना हर रंग की। तो जो खाका होगा वो हर रंग का होगा, तो ही वो अच्छा खाका कहलाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था, अगर खाके में सिर्फ क्या कहते हैं तंज हो, या फिर संजीदापन हो या मतानत हो, तो फिर सिर्फ एक ही सिन्फ को अगर वो लेकर चले, एक ही रंग को लेकर चले, तो वो एक कामयाब खाका हरगिज़ 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 नहीं हो पाएगा। 19 में देखते हैं, खाका उड़ाना क्या माने हैं? मजाक उड़ाना, संजीदा होना, नंबर सी मोहब्बत करना, नंबर डी गुस्सा होना। तो इसका मतलब ये होता है मजाक उड़ाना। खाका उड़ाना मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। नंबर 20 में है, उर्दू अदब की सबसे बेहतरीन खाका कौन सी है? हम जानते हैं फरहतुल्लाह बैग की जो खाका है वो नसीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, यही सबसे अच्छा और अब तक का सबसे पहला और सबसे अच्छा खाका इन्हीं का है। नज़ीर अहमद के पास कितने लोग और कौन कौन लोग पढ़ते थे? 2 लोग, फ़रहतुल्लाह बेग मियादानी, नंबर 3 लोग, फ़रहतुल्लाह बेग मियादानी और मिस्टर रज़ा, या नंबर डी सिर्फ फ़रहतुल्लाह बेग, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पढ़ते तो हमेशा 2 ही थे, लेकिन उनके पास 3 लोग पढ़ने गए थे, तो इस हिसाब से ये 3 भी हो जाएगा। कितने लोग पढ़ते थे रेगुलर कहा जाए तो सिर्फ 2, और अगर कितने लोग ने पढ़ा तो वहाँ पर 3 लोगों का नाम आता है। नंबर 22 में है, नज़ीर अहमद के घर फ़रहतुल्लाह और मियादानी कितने बजे पहुँचते थे? तो हम जानते हैं ये शर्त रखी गई थी कि आप अगर 1:30 बजे आते हैं तो ही हम आपको पढ़ाते हैं, वरना आप अपना रास्ता नापें। तो 1:30 बजे एट द टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे वो लोग हाजिर होते थे, और पूरी जब तक वो पढ़े 1:30 बजे ही पढ़ते रहे। चलिए, मिस्टर रज़ा किस कॉलेज में पढ़ते थे? मुस्लिम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, अरबी कॉलेज, फ़ारसी कॉलेज। मिस्टर रज़ा किस कॉलेज में पढ़ते थे? तो हम जानते हैं मिस्टर रज़ा जो हैं वो हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे। 24 में है, तालिब इल्म शर्मिला हुआ और डूबा किसने कहा था? ये डिप्टी मौलवी नज़ीर अहमद ने, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद कह लीजिए, मौलवी नज़ीर अहमद कह लीजिए, ने ही कहा था। 25 नंबर में है, ढही देना क्या माने हैं? घूमना फिरना, जमकर बैठ जाना, मस्ती में चलना, गम में बैठना। नंबर 1 डी जमकर बैठ जाना, ढही देना। ठीक है, बीच में कहीं आया है लफ्ज़ आपकी इबारत में ढही देना, तो क्या माने होता है? जमकर बैठ जाना। क्वेश्चन नंबर 26 में है, इबारत पढ़ने का क्या तरीक़ा था? इबारत यानी इबारत मतलब कंटेंट, इसको हम लोग कहते हैं लाइन, इबारत पैराग्राफ वगैरह।
तो इबारत पढ़ने का क्या तरीका था? एक रोज़ मियादानी, एक रोज़ फ़रहतुल्लाह बैग। सिर्फ फ़रहतुल्लाह बैग पढ़ते थे। नंबर सी में सिर्फ मियादानी इबारत पढ़ते थे। नंबर डी मौलवी नज़ीर अहमद ही पढ़ते थे। तो नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एक रोज़ मियादानी और दूसरे रोज़ मियाँ फ़रहत पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 27 में है शागिर्द किस शायर के शेर पढ़ रहे थे? यानी कि फ़रहतुल्लाह बैग और मियादानी किस शायर के शेर पढ़ रहे थे जिसमें ये गलती हो रही थी एराब की? गालिब, तो ये फ़ारसी और उर्दू के शायर हैं। सौक भी फ़ारसी उर्दू के शायर कह सकते हैं। फ़िराक़ भी उर्दू के शायर हैं। लेकिन मुतनब्बी के बारे में बात की जाए तो ये किसके शायर हैं? अरबी शायर हैं, अरब के शायर हैं। 28 में फ़रहतुल्लाह किस चीज़ में गलती करते थे? फ़रहतुल्लाह बैग जो हैं वो उर्दू में सर्वनाम, नज़्म व नसर दोनों में, नंबर डी दोनों ही अच्छी थी। तो एराब में गलती करते, एराब और सर्फनाम में गलती किनकी थी? फ़रहतुल्लाह बैग की थी। कुछ वक्त और लेंगे आपसे। मियादानी किस चीज़ में गलती करते थे? मियादानी फ़रहतुल्लाह बैग तो आपके एराब में गलती करते थे, लेकिन मियादानी किस में करते थे? एराब और सर्फनाम में। तो ये तो फ़रहतुल्लाह करते थे। नज़्म और नस्र में फ़र्क नहीं रखते थे। तो इसमें मियादानी किस में गलती करते थे? नंबर बी में नज़्म और नस्र में गलती करते थे। ये फ़र्क नहीं कर पाते थे, नज़्म को भी नस्र कर देते थे, है ना। अब एक शेर है, शेर को शेरी अंदाज में पढ़ा जाएगा, नस्र को नसरी अंदाज में पढ़ा जाएगा, लेकिन मियादानी जो थे नज़्म और नस्र सबको नसरी कर देते थे, है ना। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? तो नंबर डी में देखिए, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। 31 में है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? तो सबसे पहला खाका किसने लिखा? तो हम जानते हैं सबसे पहला खाका जब डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी है, तो उनके राइटर भी कौन होंगे? फ़रहतुल्लाह बैग ही होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। 32 है, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बैग के कौन थे? कौन थे नज़ीर अहमद? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे या चचा थे? तो नज़ीर अहमद कौन थे? चचा थे, सॉरी उस्ताद थे। क्या थे? उस्ताद थे। नंबर 33 में है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? किस सिन्फ़ अदब से है? नावल, अफसाना, खाका, नज़्म। तो नज़ीर अहमद जो थे, जैसे कि खाका निगार के मुजीद इन्वेंटर जो हैं वो फ़रहतुल्लाह बैग है। इसी तरह नावल के जो मुजीद हैं, जो ईजाद करने वाले हैं, वो नज़ीर अहमद हैं। उनकी सबसे पहली नावल और उर्दू अदब की भी सबसे पहली नावल कौन सी है? मरअतुल उरूस। कौन सी है? मरअतुल उरूस। ये उर्दू दुनिया की भी और डिप्टी नज़ीर अहमद की भी सबसे पहली नावल, जिस तरह से फ़रहतुल्लाह बैग की, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी सबसे पहला खाका है, उस तरह से नावल भी पहला कौन सा है? मरअतुल उरूस। याद रखें, काम आ सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर अब जिन हजरात को ये नोट्स मंगाना हो, क्योंकि हमने हर सबक का नोट्स तैयार कर रखा है, तो जिन हजरात को मंगाना हो वो मंगा लें। मेरा नंबर है 95, मैंने फर्स्ट पेज में भी रखा है, 9534378817। ये मेरा नंबर है। आप लोग इसमें 300 पे करके ये मंगा लेंगे। ठीक है, 50 नंबर का है। बिल्कुल पैसे का ख्याल ना करें, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, अस्सलाम।